किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। राधे राधे, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कभी आपने सोचा है कि इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसने असंख्य बर्बर आक्रमणों के बाद भी 10,000 वर्षों से अपना अस्तित्व बरकरार रखा है, वह पिछले 150 वर्षों से क्यों लगातार सिमटती जा रही है। असल में पिछले 150 वर्षों से पहले तो अंग्रेजी सत्ता और बाद में उसके भारतीय संस्करण ने हमारे दिमाग को झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ इस तरह कुंद कर दिया है कि हमको अपना धर्म दिखता ही नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के ही हिंदू ऐसे हैं जिनके लिए धर्म सबसे अंतिम मुद्दा है। हमारी सोच को किस तरह से कैद किया गया है, इसकी वानगी देखनी हो तो आप कभी अपने बच्चे से पूछ कर देखिए कि भारत का सबसे महान सम्राट कौन था। वह तपाक से जवाब देगा, सम्राट अकबर या सम्राट अशोक। बच्चे को छोड़िए, क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी जिद के लिए कलिंग के 6 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों की हत्या करवा देने वाला अशोक सिर्फ हिंदू धर्म को ठुकराकर बौद्ध धर्म अपना लेने भर से महान कैसे हो गया। इतिहास के पन्ने खोल कर देखिए। कलिंग युद्ध के बाद यहाँ अगले 15 साल तक महिलाएं हल चलाती रही, क्योंकि कोई पुरुष बचा ही नहीं था। लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म अपना लेने भर से अशोक हमारे लिए महान हो गया। हमारे लिए भारत की धरती पर पहली बार बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त महान क्यों नहीं हुआ। अपने एक आक्रमण में लाखों हिंदुओं को काटकर रख देने वाले बर्बर हूनों को अपने बाहुबल से रोकने वाला स्कंदगुप्त हमारे लिए महान क्यों नहीं था। अपनी वीरता से बर्बर अरबों को भारत में घुसने की आदत छुड़ा देने वाला नागभट्ट का हम नाम नहीं जानते। हमें नहीं बताया गया कि इस देश में पुष्यमित्र सुंग नाम का भी एक शासक हुआ था, जिसने भारत में भारत को स्थापित किया था। वह नहीं होता तो सनातन धर्म आज से 2000 साल पहले ही खत्म हो गया होता। हम अकबर को सिर्फ इसलिए महान कह देते हैं कि देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार करने के मामले में वह अपने पूर्वजों से थोड़ा कम बर्बर था। उसे महान कहते समय हम भूल जाते हैं कि स्वयं 550 शादियां करने वाले अकबर ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा निभाते हुए अपनी बेटियों और पोतियों की शादी नहीं होने दी थी। वह इतना महान और उदार था कि उस युग के सर्वश्रेष्ठ गायक को भी उसके दरबार में स्थापित होने के लिए अपना धर्म बदलकर मुसलमान बनना पड़ा था। सेक्युलरिज्म के नाम पर अकबर को महान बताने वाले हम उसी अकबर के परपोते द्वारा शिकोह का नाम तक नहीं जानते, जिसने वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया, उनका उर्दू फारसी में अनुवाद करवाया और अपने समय में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई। हमारी बुद्धि इस तरह कुंद हो गई है कि हम अपने नायकों का नाम लेने से भी डरते हैं कि कहीं कोई हमें सांप्रदायिक न कह दे। आप भारत में ईसाइयों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के नाम देखिए। 99% स्कूलों के नाम उन जोसेफ, पॉल, जॉन्स, टेरेसा के नाम पर रखे गए हैं, जिन्होंने जीवन भर गरीबों को फुसला फुसला कर ईसाई बनाने का धंधा चलाया था। पर आपको पूरे देश में एक भी स्कूल उस स्वामी श्रद्धानंद के नाम पर नहीं मिलेगा, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अभियान छेड़कर हिंदुओं की घर वापसी करानी शुरू की थी। हम में से अधिकांश तो उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। ईसाई उत्कोच के बदले अपना ईमान बेच देने वाले स्वघोषित बुद्धिजीवियों और वोट के दलाल राजनीतिज्ञों के सांझे षड्यंत्र में कैसे हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारे ऊपर प्रहार किधर से हो रहा है। हम धर्म निरपेक्षता का राग
सलाबते रह गए और हमने बारी बारी मुल्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, बांग्लादेश, कश्मीर, आसाम, केरल, नागालैंड और अब बंगाल भी छीन लिया गया। हम ना कुछ समझ पाए ना कुछ कर पाए, बस देखते ही रह गए। आप तनिक आंख उठाकर देखिए, बर्मा के आतंकवादी रोहिंग्याओं पर हमले होते हैं तो दूर भारत के मुसलमानों को इतना दर्द होता है कि वे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आग बरसा देते हैं। दुनिया के किसी कोने में किसी ईसाई पर हमला होता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम ईसाई देश गरज उठते हैं। सबसे कम संख्या वाले यहूदियों में भी इतनी आग है कि कोई उनकी तरफ आंख उठाता है तो वे आंखें निकाल लेते हैं। पर हमारे अपने देश में अपने लोगों को जलाया जाता है, भगाया जाता है, उजाड़ दिया जाता है, पर हम सांप्रदायिक कहलाने के डर से चूं तक नहीं करते। बंगाल के दंगे को यदि हम प्रशासनिक चूक भर मानते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बंगाल का आतंक हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का सूत्र है कि उत्तर में कश्मीर से, पूर्व में बंगाल असम से, दक्षिण में केरल से चली इस्लामिक तलवार हमारी गर्दन पर कितने दिनों में पहुंचेगी। जो सभ्यता अपने नायकों को भूल जाए उसके पतन में देर नहीं लगती। भारत की षड्यंत्रकारी शिक्षा व्यवस्था के जाल से यदि हम जल्दी नहीं निकले और झूठी धर्मनिरपेक्षता का चोला हमने उतार कर नहीं फेंका तो शायद 50 साल ही काफी होंगे हमारे लिए। हम उस आखिरी पीढ़ी से हैं जो प्रतिरोध कर सकती है। हमारे बाद की पीढ़ी इस लायक भी नहीं बचेगी कि प्रतिकार कर सके। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद। अगर हमारे विचार आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल विचारों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।